हेलो फ्रेंड्स, राधे कृष्णा लीगल एड फाउंडेशन के चैनल पे आप सबका स्वागत है। ये एक एजुकेशनल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आज हम बात करेंगे दो ऑर्डर्स की जो दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किए हैं कल 7 नवंबर 2024 को हमारे मैटर्स में। इसमें से एक मैटर में एससीसी जीडी कांस्टेबल जीडी के एग्ज़ाम में कुछ बच्चों को पीएसटी में ऑन द बेसिस ऑफ हाइट एंड चेस्ट उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। और उन बच्चों का ये कहना था कि उनके पास मेडिकल सर्टिफिकेट है कि उनकी चेस्ट जो है वो 80 to 85 का जो पैरामीटर है उसमें आती है और उनकी हाइट भी 170 या उससे ऊपर है। और उसके बावजूद भी उन लोगों को रॉन्गली पीएसटी में डिस्क्वालीफाई कर दिया था। हमने उनसे रिलेटेड केस फाइल किया था। ये तीनों ही बच्चे राजस्थान से थे जिनका रिटन एग्ज़ाम भी राजस्थान में हुआ था। इसका नाम है केस का राम सिंह सैनी वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें ऑर्डर 7 नवंबर 2024 को दिल्ली हाई कोर्ट ने पास किया और दिल्ली हाई कोर्ट ने डायरेक्शंस दी इसमें रेस्पोंडेंट्स को एससीसी, बीएसएफ, सीआरपीएफ को कि ये इनकी चेस्ट और जिन बच्चों की हाइट के बेस पे डिस्क्वालीफाई किया है उनको उनकी हाइट दोबारा से नापी जाए और उसका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए। और अगर बच्चों की चेस्ट और हाइट की रीमेजरमेंट में अगर वो लोग उस दायरे में आते हैं तो उस केस में उनको फर्दर सिलेक्शन प्रोसेस में ज्वाइन करने दिया जाए। सिमिलरली एक दूसरा भी केस हमने फाइल किया था प्रशांत कुमार सिंह वर्सेस स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसमें एसएससी सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम हुए थे दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स के अंदर, इस बच्चे ने पहले लास्ट ईयर सेम पोस्ट के लिए सेम एग्ज़ाम में पीएसटी क्लियर किया था। उसका मेरिट में नाम नहीं आ पाया बट पीएसटी उसने क्लियर किया था और उसकी हाइट 170 सेंटीमीटर नापी गई थी। और इस बार जब उसने दिया एग्ज़ाम 2024 में तो उसकी हाइट 169 पॉइंट समथिंग करके उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। तो हमने जो पहले एग्ज़ाम का जो पीएसटी रिज़ल्ट था वो लगाकर साथ में और मेडिकल सर्टिफिकेट लगाकर हमने कोर्ट में केस फाइल किया था, जिसमें कल ही ऑर्डर हुआ है। और दिल्ली हाई कोर्ट ने सफदरजंग हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को डायरेक्शन दी कि उनकी हाइट इस बच्चे की हाइट दोबारा से नापी जाए और अगर ये बच्चे की हाइट 170 से ऊपर है तो इनको आगे सिलेक्शन प्रोसेस ज्वाइन करने दिया जाए। ये दोनों ऑर्डर्स बहुत सिग्निफिकेंट हैं, बहुत रेलेवेंट हैं और बहुत इम्पोर्टेंट हैं उन बच्चों के लिए जो एसएससी जीडी में जिनको हाइट या चेस्ट के बेस पे डिस्क्वालीफाई कर दिया गया है। एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बहुत से बच्चों ने हमारे पास फ़ोन किया ऑल ओवर इंडिया से। उसमें वेस्ट बंगाल के भी बच्चे थे, यूपी के थे, असम के थे, साउथ के थे, जिन्होंने एसएससी कांस्टेबल जीडी का एग्ज़ाम दिया और उनको हाइट और या चेस्ट के बेस पे उनको बाहर निकाल दिया गया। तो हमने उससे रिलेटेड भी कुछ बच्चों की रिट पिटीशन हमने फाइल की थी बट दिल्ली हाई कोर्ट ने उसमें ऑर्डर ये किया कि जो एडवर्टीज़मेंट है एसएससी जीडी का उसके एक क्लॉज में ये लिखा हुआ है कि अगर किसी को बच्चे को कोई डिस्प्यूट है या कोई उसकी ग्रीवेंस है रिलेटेड टू एनीथिंग तो वो जहाँ उसने अपना रिटन एग्ज़ाम दिया है उस प्लेस के जो एसएससी का रीजनल ऑफिस है उस कोर्ट को जुडिक्शन है उससे रिलेटेड रिट पिटीशन एंटरटेन करने की। फॉर एग्जांपल अगर वेस्ट बंगाल में दिया किसी बच्चे ने तो उसमें अगर रिटन एग्ज़ाम दिया तो दिल्ली कोर्ट को पावर नहीं होगी। यूपी में दिया तो दिल्ली कोर्ट को पावर नहीं होगी। अगर किसी बच्चे ने यूपी में रिटन एग्ज़ाम दिया है तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जा सकते हैं, लखनऊ हाई कोर्ट जा सकते हैं बट दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं आ सकते। सिमिलरली वेस्ट बंगाल, असम, ये सब बच्चे जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट में नहीं आ सकते, वो अपनी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट में जाएंगे। जो बच्चे राजस्थान के हैं, उत्तराखंड के हैं या दिल्ली के हैं जिन्होंने यहाँ एग्ज़ाम दिया है अपना रिटन एग्ज़ाम, राजस्थान, उत्तराखंड या दिल्ली, वही सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट में आ सकते हैं। बट ये जजमेंट्स जो पास हुई हैं इसका आप लोग सहारा ले सकते हैं, इसका सपोर्ट ले सकते हैं। जिन बच्चों ने अपनी रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट्स में केसेस फाइल किए होंगे रिट पिटीशंस, जिन बच्चों ने हाइट और चेस्ट के बेस पे इनको बाहर निकाला है या जिन्होंने प्रीवियस ईयर में कोई भी फोर्स
के एग्ज़ाम में पीएसटी क्लियर किया है, या फिर जिनके पास गवर्नमेंट हॉस्पिटल से मेडिकल सर्टिफिकेट है कि उनकी चेस्ट और हाइट जो है वो रिक्वायर्ड हाइट और चेस्ट पैरामीटर्स को पूरा करती है, वो लोग इस जो ये ऑर्डर्स हैं जो कल पास हुए हैं दिल्ली हाई कोर्ट के, इन पे रिलाई अपॉन कर सकते हैं। वो अपने वकील साहब को ये ऑर्डर्स दिखाइए, वो इन ऑर्डर्स को रिलाई अपॉन करके अपनी जो भी हाई कोर्ट्स हैं उनमें आर्ग्यूमेंट्स कर सकते हैं, और इन हाई कोर्ट्स के ऑर्डर्स का फ़ायदा से उनको फ़ायदा मिल सकता है। और वो जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स हैं वो भी इस पर रिलाई अपॉन करके, जो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं इन पर रिलाई अपॉन करके उनको रिलीफ दे सकते हैं। इन के जो डिटेल्स हैं, जो कल ऑर्डर्स पास हुए हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इनके पूरे डिटेल्स, केस नंबर, नेम, डेट ऑफ ऑर्डर, कोशिश करेंगे अगर ऑर्डर भी हम साथ में अपलोड कर सकें तो कर देंगे, नहीं तो वो दिल्ली हाई कोर्ट से मिल जाएंगे। तो आप सब लोगों को की हेल्प के लिए हमने ये वीडियो बनाया है, जिससे आप लोग सब इन्फॉर्मेशन कंप्लीट रहे, अपडेटेड रहे, और आप लोगों की जो मदद हो सके वो हम लोग करें। थैंक यू वेरी मच।